नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा। जो मैं रैखिक समीकरण का ही पाठ कराने वाला था, जो आपके सामने इससे पहले एक वीडियो मैंने कराया और उसमें मैं कहाँ तक बताया था, संख्या पर दो अंकों की संख्या यानी इकाई अंकों या दहाई अंकों, ऐसे प्रश्न को मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उसमें इकाई के अंक का और दहाई के अंक को कैसे मानना है, मानने के बाद उनकी संख्या कैसे बनती है, वो मैं पूरा का पूरा करा दिया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस पर आज एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं आपको उस क्वेश्चन को कराने के बाद फिर अगली टॉपिक इसी का मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि एक क्वेश्चन है हमारे सामने, उस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या कि दो अंकों की एक संख्या, मैं लिख दूं क्या क्वेश्चन, एक मिनट के लिए स्टॉप कीजिए, लिख देता हूं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या सॉल्व कर रहा हूँ मैं, और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट बार ये वीडियो देख रहे होंगे तो पहले आप रूल पढ़ लीजिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैं रूल पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, और ये भी बता दूं, यहाँ पर चौथा पार्ट है भाई, ये भी समझ लीजिएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का चौथा वीडियो है। इससे पहले बहुत पहले मैं पढ़ा दिया था, लॉकडाउन में ही 2 पार्ट, और इसके बाद फिर ये पार्ट आए हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल ये टॉपिक पूरा क्लियर कर दूंगा, फिर और भी जो आपको पढ़ने होंगे हमारी चीजें, अगर आपको अच्छी लग रही है तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ने हाई स्कूल के, तो कमेंट में कर दीजिएगा ताकि मैं वो आपके सामने ला सकूं। देखो, दो अंकों की संख्या में मैंने थ्योरी में बताया था कि माना इकाई अंक, क्या भैया, इकाई अंक x है, माना इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y है। ठीक भाई, इतना आपको समझ में आया। फिर दिक्कत क्या है, अरे भाई हमने जो वीडियो में बताया था कि हमारा जो संख्या होती है तब हम लिखेंगे तब संख्या बराबर क्या कह रहा है, तब संख्या बराबर हमने क्या कहा था, इकाई में 1 से गुणा कर दो तो इकाई वाला अंक यह है, और 1 से गुणा प्लस दहाई वाला अंक y है, और y में हम कितने से गुणा करते हैं, 10। अर्थात मिला जुला के इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं साफ साफ 10y प्लस x। बात समझ में आई, इतनी चीजें मैं लिख सकता हूं। प्रश्नानुसार अगर ये प्रश्न में कह रहा है कि यदि उनके संख्या के अंकों, कहां पर है प्रश्न आपका, ये देखो, एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना, 66 है। अरे भाई, आपसे हमने थ्योरी में बताया था कि जब इकाई को दहाई की जगह पर, यानी इकाई अंक को दहाई की जगह पर और दहाई अंक को इकाई की जगह पर लिया जाएगा तब संख्या क्या हो जाएगा, ये हमारा एक प्रकार से देखा जाए तो ये, और हम प्रश्नानुसार कहेंगे, प्रश्नानुसार पुनः क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कि यदि संख्या यानी उनके अंकों को, तो लिख दे रहा हूं क्या, उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या बन जाएगी भाई, अब हमने आपसे कहा तो 10x प्लस क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। यही तो प्रश्न में कह रहा है, हाँ यही बनेगा बिल्कुल। मैंने यहां पर आपको देखो, यहां मैं एरो के जरिए आपको यहां पर इंडिकेट भी करा दिया हूं। उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या 10x प्लस y हो गया, बिल्कुल आसानी पूर्वक, एकदम बिल्कुल समझ लीजिए, एकदम बेसिक है, मैं बता रहा हूं आपको। अब कह रहा क्या, मैं कह रहा हूं क्या, प्रश्न के शर्त अनुसार प्रथम शर्त से प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो संख्या पहले बनी और जो संख्या उलटने के बाद, अंकों को उलटने के बाद जो संख्या बनी, दोनों का योगफल दिया है प्रश्न में कितना, 66। यहां देखिए प्रश्न पर, यहां पर हो गया बनी संख्या का योग कितना, 66। तो पहले हमारी जो संख्या थी वो 10y प्लस x था, और दूसरी जो संख्या हमारी उलटने, अंकों को उलटने के बाद बनी, वो हमारा क्या है, 10x प्लस y। अगर वास्तव में आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो जीवन में ऐसे प्रश्न अब नहीं भूलेंगे आप। तो ये कितना हो जाएगा, 66। प्रश्न में कहा है दोनों का योग कितना, 66। तो ये 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 66 हो जाएगा। 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, हल्का तो नहीं दिख रहा भैया, प्लस, और ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे, 11y इक्वल 66। और यहां से हम 11 क्या करेंगे, कॉमन, दोनों में जब कोई संख्या मिलती है तो कॉमन लिया, x प्लस वाई इक्वल 66 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया, x प्लस वाई इक्वल कितना, 66/11, ये 6 बार जाएगा तो x प्लस वाई का मान 6 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपके प्रश्न में कह रहा क्या
फिर आपके प्रश्न में कहा है, यहां पर देखिए, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। भैया आप अंक माने हो इकाई अंक ये और दहाई अंक माने हो y, यानी इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। अंकों कह रहा तो इन अंकों यानी x और y का, यानी दूसरे शर्त से मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, दूसरे शर्त से कह रहा उनके अंकों का अंतर x माइनस वाई बराबर 2 है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए। फिर आप क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। ये भी मैंने आपको तरीका बताया है। क्या बताया है कि यहां पर देख रहे हैं x दोनों मिल रहे हैं, दोनों पर प्लस है तो घटा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा यहां पर कि यहां पर y और y भी समान है लेकिन अपोजिट है, तो ये मुझे आसान है कि y को ही विलोप कर दिया जाए, यानी विलोपन के जरिए y का विलोपन कर दिया जाए और x का मान निकल जाएगा और आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैं तुरंत बता रहा हूं। अब मैं लिखता हूं क्या, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 आपका क्या भैया, x प्लस वाई इक्वल 6 है और दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 है। ठीक है, ये जोड़ने पर कट जाते हैं। जोड़ने का मतलब जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लो और जो घट रहा है वो घटा दो। ठीक है, तो x और x, x 2 हो जाएंगे और 6 और 2 कितना, 8 हो जाएगा। x बराबर गुणे में तो दूसरा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 2 चौक के 8 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया मेरे भाई, 4 आ गया। x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम y की बात कर रहे हैं। y का मान निकालने के लिए हम यहां पर चले चाहे यहां पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 और 1 दोनों में से किसी में लिख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल कितना भाई, x प्लस वाई इक्वल 6 है। x का मान 4 है, 4 प्लस वाई बराबर 6 है। तो यहां पर आप बताओ y को रोकोगे, ये 4 इधर आएगा, ये 4 इधर आएगा, तो 6 माइनस 4 यानी 2 हो जाएगा। y बराबर कितना हो गया मेरे भैया, 2 हो गया। बात इतनी समझ में आई। तो जो संख्या आप माने थे, जो संख्या आपकी थी वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या आपने माना था क्या, जब आपका यहां संख्या बना था तो कितना 10y प्लस एक्स, तो यहां पर हम 10 इंटू वाई का वैल्यू रखेंगे 2 और प्लस x का वैल्यू रखेंगे कितना, 4 है, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 और प्लस 4 तो ये आपका कितना हो जाएगा, 24। इस तरह से वो संख्या आपका कितना है, 24। आप तुरंत चेक कर लीजिए क्वेश्चन सही है या गलत। अगर आप इस यहां पर देखिए, अगर इसको उलट देते हो तो पहले नंबर तो ये हमारा 24 है, पहली संख्या जो हमारी बनी वो 24 है। अगर अंकों को उलट देते हैं तो 42 बनता है। दोनों को आप जोड़िए, छाछठ आना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन सही है, आंसर सही आया तो दोनों को जोड़िए, 4 और 2 6, 4 2 6, यानी हम क्या हैं, सही है। एग्जाम में आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि हम घर पे आए हमारा क्वेश्चन गलत आया था कि सही। तुरंत एग्जाम में आप बैठिए और एग्जाम में क्वेश्चन लगाने के बाद जरा सा 1 मिनट का नहीं 1 सेकंड का टाइम आपके पास है, तो तुरंत चेक करके अपना आंसर खुद करेक्ट कर लीजिए कि सही है या गलत है। ठीक है, अब मैं इसको मिटाऊंगा, दूसरे टॉपिक पे चलूंगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, ये थोड़ा सा उससे हटके है जो मैंने बताया। देखो ये कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 11 है, दहाई के अंक। अब देखिए यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यहां पर कह रहा है, यही बात कह रहा है, दहाई के अंक के 2 गुने में 5 और इकाई के अंक में 2 जोड़ देने पर नई संख्या 139 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पहला नंबर तो हम लोग मानेंगे, माना इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y है। तब संख्या क्या होगी मेरे भैया, तब संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, यही तो होगा। लेकिन प्रश्नानुसार जो कह रहा है वो देखिए, प्रश्नानुसार या प्रथम शर्त से कह दे रहे हैं क्योंकि 2 कंडीशन इसमें दिया है। प्रथम शर्त से क्या कह रहा है, प्रथम शर्त से 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल। भैया अंक, इकाई अंक माने एक ठो अंक हो गया, दहाई अंक माने दूसरा हो गया, तो x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो गया, 11। समीकरण नंबर 2 1 हो गया। अब दूसरे शर्त की बात करते हैं। दूसरा शर्त आपके प्रश्न में क्या कह रहा है, यहां कह रहा है दहाई के अंक के 2 गुने, दहाई का अंक आपका क्या है, यहां पर y है, तो ये 10 तो मैंने ऐसे बगल में कर दिया। दहाई का अंक, सबसे विशेष बात यहां पर आपको ध्यान देना, ये तो मेरा 10 तो आगे, ये तो दहाई को डिनोट करता है, लेकिन अंक तो y है ना। दहाई के अंक का 2 गुना,
तो 2 गुना मैंने कर दिया, 2 गुने में 5 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, और कह रहा है प्लस, और कह रहा और इकाई के अंक में 2 जोड़ देने पर, इकाई का अंक हमारा सॉरी सही है ना, हाँ बिल्कुल इकाई का अंक ही हमारा है, जरा मैं इस पर फोकस करने लगा, इकाई का अंक हमारा x है। अब इस x में हमें कितना जोड़ दूं 2, तो कह रहा क्या 2 जोड़ देने पर, यहां से बात पूरी क्लियर होती है, दहाई के अंक के 2 गुने में 5 और इकाई के अंक में 2 जोड़ देने पर नई संख्या 139, तो नई संख्या तो यही बनेगी और ये कितना हो गया 139 के बराबर। भैया बात समझ में आया, ये कितना हो जाएगा 10 दूना 20y हो जाएगा और 10 पचे 50, x प्लस 2 इक्वल 139। अब ये देखिए x तो हमारा है फिलहाल, और ये कितना हो जा रहा है 20y, और ये कितना हो जा रहा है 52 प्लस 52 बराबर 139। भैया नीचे दिखेगा यहाँ, चलिए अब ये हो जाएगा x प्लस 20y बराबर 139 माइनस 52, x प्लस 20y बराबर 9 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 5 गया 8, तो यानी x प्लस 20y इक्वल ये हो गया 87, समीकरण नंबर हो गया कितना 2। अब आपको क्या करना है, विलोपन का मेथड लगाना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में x के कोफिशिएंट बराबर है मेरे भाई, तो हमको लगता है ये आप कर लोगे, बिल्कुल कर लेना, क्योंकि समीकरण 1 चलो कर ही देते हैं। समीकरण 1 माइनस 2 से 1 का मतलब x प्लस वाई इक्वल 11 और दूसरा x प्लस 20y इक्वल 87। अब तो ये करना क्या है, ये माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने आपसे यही कहा था जो नीचे वाला समीकरण होगा उस समीकरण में जो भी चिन्ह होगा, जब घटाने की बात करते हो तो दोनों सभी के चिन्ह क्या होते हैं, चेंज होता है, दोनों जो भी साइन होगा चेंज हो जाएगा। x ने x को काट दिया, क्यों, क्योंकि ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, पहले प्लस था अब नया चिन्ह हो गया माइनस, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 19y हो जाएगा। और ये कितना हो जा रहा है मेरे भैया, अगर ये 7 है 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6 हो जाएगा, और ये कितना है आपका कितना हो जा रहा है, ये 8 है, 8 में से आपका 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 7, लेकिन माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या, माइनस ने माइनस को काट दिया, 19y इक्वल कितना हो गया 76 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 70। भैया दिख रहा है, चलो तो फिलहाल यहां पर मैं लिख दे रहा हूं दूसरे पेन से, ये हो जाएगा 19y इक्वल 76 था, तो ये y इक्वल 76 बाई 19, 19 चौक 76 होता है, यानी 4 बार गया, यानी y का वैल्यू 4 आ गया, तो x का मान सिंपल सी बात है यहां पर आप रख दीजिएगा समीकरण 1 में, किस में रख दीजिएगा समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 से हम कह देंगे, समीकरण 1 से x बराबर 11 माइनस वाई, तो x बराबर 11 माइनस 4, तो कितना हो गया 7। अब बिल्कुल आप कहां पर रखेंगे, x और y के मान यहां पर रख दीजिए, आपकी जो संख्या थी वो बन जाएगी। बात समझ में आया, तो फिलहाल अब हम दूसरे टॉपिक दूसरी थ्योरी पे चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं मिटा रहा हूं। अब ये देखिए हम आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में बताएंगे। भिन्न से रिलेटिव क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं भिन्न के बारे में बता रहा हूं आपको। देखिए भिन्न का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। भिन्न का मतलब यही होता है कि अगर भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, तो आप जानते हैं फ्रैक्शन को ही भिन्न कहा जाता है, दोनों इंग्लिश और हिंदी वर्ड हैं। लेकिन अगर कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखी रहती है तो उसी को हम फ्रैक्शन फॉर्म में बोलते हैं। यही कहते हैं ना कि यदि कोई संख्या p/q के रूप में लिखी हुई हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में कहते हैं। बिल्कुल ये बात आपको समझ में आना चाहिए। चलिए ये चीजें तो आपको समझ में आई, तो मैं अब यहां से आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात तो है अगर p/q के रूप में है तो इस वाले बात को हम लोग क्या कहते हैं, अंश। सबसे बड़ी बात यही आपको समझना है, क्योंकि प्रश्न इसी पे बनेगा। जब तक आप अंश और हर को क्लियर नहीं कर पाओगे तब तक आपका प्रश्न नहीं बन पाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, यानी कि ये वाला जो है आपका अंश हो गया और ये वाला जो क्या है आपका हर हो गया। बात समझ में आए। अब ये बात आपको समझना है, दोनों में जो प्रश्न आपका पूछता है इन्हीं दोनों में रिलेशन कर देता है। तो मैं अगर मानता हूं, मैंने माना कोई मेरा प्रश्न है, माना किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब भिन्न इक्वल, बस यही ध्यान देना भाई, यही लैंग्वेज आपको ध्यान देना, तब भिन्न इक्वल अंश बटे क्या होता है मेरे भैया, हर होता है। अंश मतलब x हो गया और हर का मतलब y हो गया, तो ये आपका भिन्न बन गया।
अब ये चीज जो मैंने बोला ये आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग, जो आपके प्रश्न में लैंग्वेज कहा जाएगा उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। अब यहां पर कभी कभी ऐसा कर देता है कि अंश में अगर एक जोड़ दिया जाए, एक का मतलब अंश में कोई नंबर लाके ऐड कर दिया जाए। मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लेते हैं ए जोड़ दिया गया और बी में यानी हर में बी घटा दिया जाए, तो उस जो फ्रैक्शन का मान होता है वो किसी फ्रैक्शन के बराबर हो जाता है। वो हमारा मन करता है कि पी बटे क्यू जैसा कुछ दिया होगा, तो हम क्या करते हैं यानी एक्स प्लस ए और y माइनस बी बराबर पी बटे क्यू जो दिया है, इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, ये दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद एक्स वाई में हमारा यानी चाहे प्लस में चाहे माइनस करके हमारा एक क्या बनता है, इक्वेशन बनता है, फिर उसको हल करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं और अच्छे से आप उसको समझिएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लाया हूं जो एनसीईआरटी का ही है। यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने क्या कहा, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। माना किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो प्रथम शर्त तब भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर अंश बटे हर, तो यानी x बटे y हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब प्रथम शर्त से प्रश्न में जो कह रहा है उस पे चलते हैं। प्रथम शर्त से क्या कह रहा है, प्रथम शर्त यहां पर है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2। अरे भाई भिन्न तो आपने ये माना है, आपने तो यही भिन्न माना है, तो इसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ेंगे ना, कहीं और कोई भिन्न अपनी मर्जी से नहीं, आपने तो मान लिया। तो इसके अंश माने x है, इसमें आपने 6 जोड़ा, y में तो कुछ करने के लिए कह नहीं रहा, पहले कंडीशन में कुछ भी y के लिए नहीं कह रहा। फिर से देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, तो यानी हर का तो कोई बात ही नहीं किया है। अब इसका हम क्या करते हैं, तिरछा मल्टीपल कर देते हैं। ये देखिए 2 करने 2x और प्लस 6 दूना 12 और ये y करने y, तो 2x माइनस इसको इधर लाए माइनस y और इसको इधर लाए 12 को, तो -12 समीकरण नंबर 1 हो भैया। बात समझ में आया। अब दूसरे कंडीशन की बात कर रहे हैं। दूसरा शर्त कह रहा है, दूसरे शर्त से क्या कह रहा, दूसरा शर्त कह रहा क्या, यदि उसके हर में, हर की बात कर रहा और कोई नहीं, अंश का नाम ही नहीं लिया, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो भैया फ्रैक्शन तो मेरा x बटे y ही था, अब हर की बात करें तो y है, 7 जोड़ देते हैं बराबर होगा 1/3 की। इसका मैंने गुणा किया, 3 1 जा 3x, y 1 जा y और 7 1 जा 7, इसको मैंने इधर लाया, 3x माइनस y इक्वल 7, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिलहाल मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करना बता दिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर y का भी कोफिशिएंट समान है और इसका जो साइन है वो भी समान है। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 माइनस 2 से, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 2x माइनस वाई इक्वल -12 और 3x माइनस वाई इक्वल 7, जब घटाने की बात कही जाती है, दिख रहा ना भैया, नहीं दिख रहा, ये नहीं दिखेगा, दिखेगा या नहीं, चलिए तो ये माइनस इधर प्लस इधर माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x बराबर ये 12 और 7 माइनस 19 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस की संख्या जोड़ ली जाती है। ये माइनस कैंसिल, x बराबर कितना हो गया 19, x का मान कितना हो गया 19, तो y का मान हमको निकालना है, तो मैं किसी समीकरण में रख सकता हूं, समीकरण 1 2 किसमें भी, देखिए यहां पर x का मान निकल गया, तो मैं यहां पर रख रहा हूं, देखिए ये मेरा समीकरण 1 है, मैं क्या लिखता हूं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है मेरे भैया, 2x माइनस वाई इक्वल -12, ये 2 इंटू एक्स की बात करें तो 19 रखेंगे और माइनस वाई इक्वल -12, वाई को आप इधर ले आइए तो ये वाई इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 12 इधर आ जाएगा तो ये 19 दूना 38 हो जाएगा, इसको मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये माइनस था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 38 2 40 10 50, वाई का मान कितना हो गया मेरे भाई 50 हो गया। अब देखिए ये आंसर यानी तब भिन्न हो गया क्या, अभी तो आपका आंसर नहीं आया, अभी आपका आंसर नहीं होगा,
अब भिन्न बराबर आप क्या करेंगे, भिन्न बराबर x बटे y माने थे, तो x का मान कितना निकला 19, ये 19 हो गया, और y का मान कितना भैया मेरे 50 है। अब आप प्रश्न में यानी प्रश्न आप सही लगाए हुए गलत, इसका पहचान करने के लिए पहले शर्त पे आप चलिए। पहला शर्त क्या कह रहा है कि यदि अगर हम अंश में 6 जोड़ दें तो वो मेरा भिन्न जो होना चाहिए वो 1/2 हो जाना चाहिए। तो 19 + 6 बटे 50, 19 और 6 25 बटे 50, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा मेरे भैया। बोलिए आपको समझ में आया बात। तो इस तरह से आप अपने प्रश्न को चेक भी कर सकते हैं कि कितना आपने सही लगाया और कितना गलत लगाया। और देखिए अगर आपको ये सही लगा हो कि आप कहीं ना कहीं कुछ सीख रहे हैं तो जरूर आप ऐसा कुछ कीजिए कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए जैसा आपको फील हुआ हो, ठीक है। तो रुकिए अगले पे चलते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो खींचना नहीं चाह रहे हैं जिससे आपको भी असुविधा होने लगता है। तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे ये पता चले कि इस तरह की जो भी वीडियो आपको मिले तुरंत आप तक पहुंच सके, ठीक है भाई। और दूसरी बात यह है कि देखिए जो चैनल हमारा है वो अभी फिलहाल नया चैनल है और आप लोग जुड़े भी हैं नए लोग, तो मैं चाहता हूं कि जो भी लोग जुड़े अच्छे से टॉपिक को पढ़ें और लोगों तक शेयर करें, लाइक जरूर कर दिया करो क्योंकि ये तो करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि मैं आप तक ये कंटेंट पहुंचाता हूं सिर्फ आपके लिए, ताकि आप तक ये पहुंचे और आपकी पढ़ाई जहां तक नहीं हो पाई है, जो भी चीज़ें आप नहीं सीखे हो, कहीं ना कहीं आपको अच्छा से सीखने को मिलेगा। तो ये कहने का मेरा मतलब कि आप अच्छे से अगर सीख रहे हो, किसी के जरिए सीख लिया आपने, तो कम से कम जरूर लाइक तो मार दिया करो। तो इतने पे इसको रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक